वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको यहाँ पर पाइथन के बारे में बताएंगे। पाइथन का ये एक बिगनर आपका पार्ट है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि पाइथन होती क्या है, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है और पाइथन को हम किस किस क्राइटेरिया के अंदर लगा सकते हैं। बच्चों, अगर आपको पाइथन नहीं आती है या आपको उसके कोड्स में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से अपने उन कोड्स को सीख सकते हैं और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पाइथन अगर बताई जाए तो पाइथन जनरल सी होती क्या है? बहुत लोगों को लगता है, बच्चों को डर लगता है कि मैम हमें पाइथन नहीं आती है, हम पाइथन को नहीं सीख पाते हैं। तो उसका एक सिंपल फॉर्म ये है कि आप उसके कोड को समझिए। अगर आप उसके कोड को समझेंगे तो आपको पाइथन भी समझ में इजीली आ जाएगी। इसमें हम आपको कुछ थ्योरी प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ प्रोग्राम्स भी बताएंगे जिससे आपको पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप अपने इस चैनल को स्टार्टिंग से देखिएगा और अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से सीखनी है तो आपके क्लास 12 और क्लास 11 के लेवल का पूरा पाइथन कोर्स आपको यहाँ बताया जाएगा। आप उसे सीख सकते हैं और आप उसे समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने उन डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करूंगी। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं पाइथन से। व्हाट इज पाइथन? जनरल सी बात है, अगर आपसे बोला जाए पाइथन होती क्या है तो पाइथन एक आपकी सिंपल लैंग्वेज होती है। बेटा, पाइथन एक हाई लेवल सिंपल लैंग्वेज है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। इसमें आपको अदर लैंग्वेजेस की तरह से कहीं कॉमा नहीं लगाना है, कहीं ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाना है जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग में करते हैं। इसलिए पाइथन आपकी बिल्कुल एक हाई लेवल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब मैं बार बार जो हाई लेवल बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है? हाई लेवल का मतलब ये हो जाता है कि सिंपल कोड्स होते हैं आपके, एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है बट अगर हम उस कोड को सिंपली समझ लें तो हमें वो एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ आपका हो गया पाइथन का एक ऑब्जेक्ट कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज होती है। उसके बाद पाइथन जो होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है जिसमें आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना होता है। वैसे मोस्टली हम लोग सिर्फ स्मॉल लेटर्स का ही यूज करते हैं। आप अगर कहीं किसी भी चीज को या किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त कैपिटल लेटर का यूज करते हैं तो आगे के कोड में भी आपको उसे कैपिटल में ही यूज करना है। बट पाइथन की लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस और जितने भी आपके मॉड्यूल्स होंगे वो सभी आपको स्मॉल लेटर्स में लगाने होंगे। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हैं कि जो पाइथन होती है वो एक इंडेंटेशन लैंग्वेज होती है। इंडेंटेशन का मतलब है आपको अगर कुछ भी लिखना है तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे कि हम अगर बात करें, हमने किसी एक स्टेटमेंट को लिखा तो नॉर्मल प्रोग्राम आपके बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे, बट अगर आपने कहीं पे लूप लगा लिया तो आपकी ये इंडेंटेशन बदल जाएगी। तो इंडेंटेशन आपका जो होता है वो आपका एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप अपने लूप्स, अपनी कंडीशंस में अपने स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा गैप में देकर प्रिंट कराते हैं। थर्ड फॉर्म अगर आपसे बोला जाए कि जो पाइथन होती है बेटा, ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी कहलाती है। दैट इज द पाइथन। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा पाइथन है क्या। पाइथन एक हाई लेवल सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। इट्स अ इंडेंटेशन लैंग्वेज एंड इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ये आपकी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली भी लैंग्वेज होती है। हम यहाँ पर अपने पाइथन के बारे में बता चुके हैं, अब हम आगे शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री क्या है, इसे किसने बनाया, कब बनाया, इसे भी हम जानते हैं। तो जो पाइथन है उसे गाइडो वॉन रॉसम ने 1991 के अंदर बनाया था। वैसे तो ये बहुत पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उसको फीचर्स को चेंज करते करते आपका टाइम लगा, तो गाइडो वॉन रॉसम ने इस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज को तैयार किया। नेक्स्ट, पाइथन जो है वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि इसमें काम करने के लिए विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या लाइनेक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये कोई कंपल्सन नहीं होता। तो पाइथन में आप किसी भी एनवायरमेंट में काम कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, हर जगह इसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। ये पोर्टेबल है, इसके प्रोग्राम कहीं भी किसी भी जगह रन हो जाते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बोलें पाइथन में जब आप वर्क करते हो तो पाइथन में वर्क करते वक्त आपके इसके दो एग्जीक्यूशन मोड काम करते हैं।
एक होता है इंटरएक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड में आप अपना क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को लिखते हैं, और इंटरएक्टिव मोड आपकी बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह काम करती है, जिसमें आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, अपने डेटा टाइप आप पहचान सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो। बट स्क्रिप्टिंग मोड में आपको आपके पूरे कोड्स लिखने होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने उन प्रोग्राम्स को रन करते हैं। बेटा दैट इज द पाइथन एंड पाइथन हिस्ट्री। इसके आगे हम अगर शुरुआत करते हैं तो वो है हमारे कोड्स को बनाने से पहले पॉइंट टोकन्स को जानना। आप जब कोई भी कोड बनाते हो बच्चों, आप लोगों को टोकन्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको टोकन्स क्लियर है तो आप अपने कोड्स इजीली बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज टोकन्स? हम अगर पहले लेकर चलते हैं टोकन्स, तो टोकन्स होते क्या हैं हमारे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, टोकन्स tokens is the smallest individual program. Token is the smallest individual unit of a program is known as token. बेटा आप किसी भी प्रोग्राम को बनाएंगे या कोई भी कोड अगर आप बनाएंगे तो उस कोड के जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो सारे आपके टोकन्स कहलाते हैं। टोकन्स आपको 5 तरह के मिलते हैं, जिसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टोकन होता है आपका कीवर्ड। नाउ व्हाट इज कीवर्ड? जनरली है कि कीवर्ड होता क्या है। तो कीवर्ड फिक्स्ड मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज कीवर्ड। बेटा आप लोग अगर किसी भी प्रोग्राम को बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनके मीनिंग बिल्कुल फिक्स होते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता। हम लोग भी अपने आप से चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके कीवर्ड। तो कीवर्ड इज अ फिक्स्ड मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज कीवर्ड। अगर हम एग्जाम्पल हैं तो कीवर्ड होते क्या है? इंट, कैर, फॉर, इफ, एक्सेट्रा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम अपना असाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसमें आइडेंटिफायर। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर? अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आपके वो पार्ट या वो वेरिएबल्स जो आपको बताते हैं कि आप किस में काम कर रहे हो। टू आइडेंटिफाई द वैल्यू इन अ वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर। इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं टू आइडेंटिफाई द वैल्यू इन अ वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर। नाउ आइडेंटिफायर होते क्या है? जैसे बेटा अगर मैंने आपसे लिया कि मुझे कहीं पे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो मैं क्या ले लूंगी? एस एन, या फिर एस नेम, या फिर स्टूड नेम। इस तरह से अगर मैं लेकर चलती हूँ तो दीज आर द आइडेंटिफायर्स जो हमें बताते हैं कि हम किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रही हैं। ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी बच्चों। आइडेंटिफायर के बाद होता है आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिटरल्स। बेटा लिटरल्स को अगर हम लेकर चलें तो ये दो फॉर्म में काम करता है। अगर हम स्टार्ट करें या समझाते हैं तो जो लिटरल्स होता है ये आपके दो फॉर्म में काम करता है। एक फॉर्म होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल्स को अगर हम समझते हैं तो वेरिएबल्स क्या है? इट कैन चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। प्रोग्राम को रन करते वक्त हर बार आपकी जो वैल्यू बदलती है वो कहलाता है आपका वेरिएबल। और कांस्टेंट, प्रोग्राम रन करते वक्त आपकी वैल्यू नहीं बदलेगी, आपका आंसर कांस्टेंटली आता रहेगा, वो कहलाता है आपका कांस्टेंट। अब कैसे? वो इस तरह से, सपोज करिए आप लोगों ने कहीं पर ए के अंदर 4 स्टोर किया, बी के अंदर 6 स्टोर किया। अब मैं आपसे अगर बोलती हूँ c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो जब भी आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ऑलवेज आंसर आपका 10 ही आएगा। तो दैट इज द कांस्टेंट जब हम हमारी वैल्यू को लेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल की तो इसमें हमारे स्क्रिप्टिंग चलती है, इसमें हमारे कोड चल रहे होते हैं जहां पर हम हमारी वैल्यूज को कोड के थ्रू स्टोर करते हैं रनिंग मोड के अंदर। और जब आप उन्हें रन करोगे तो हर बार आपका आंसर अलग आएगा। जैसे अगर मैं रन कर रही हूँ तो कुछ होगा, आप रन कर रहे हो तो कुछ होगा, हम अपनी पसंद की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। दैट इज द लिटरल्स। आफ्टर लिटरल्स हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन, इट्स एन ऑपरेटर। नाउ बच्चों व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर होता क्या है अगर हम लेकर चलते हैं। नाउ व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर के लिए अगर बोला जाए तो ऑपरेटर हमारे पास बहुत होते हैं, बट इट कैन वर्क विथ मल्टीपल या मल्टीपल ऑपरेंड्स।
ये हमारे मल्टीपल ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। मल्टीपल ऑपरेंड्स इन द सेंस बेटा जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। आप अगर कहीं पर ए प्लस बी कर रहे हो तो ए एंड बी इज द ऑपरेंड एंड प्लस इज द ऑपरेटर। हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर होते हैं जो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं पहले हम इसको देखते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? ये वो ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नॉर्मली आप अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर अगर आप लेकर चलेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर आपका एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके अंदर आप अपनी कंडीशंस की चेकिंग करते हैं। ये एक आपका बूलियन फॉर्म होता है जो आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में रीड करवाता है। हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। एंड और नॉट तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हमें मिलते हैं। एंड और नॉट। बेटा एंड और नॉट ये थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम बस इतना समझते हैं। अगर हम बात करते हैं एंड की तो ये तब परफॉर्म होगा जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही ट्रू है तभी आप अपना आउटपुट परफॉर्म कर पाएंगे। बट अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो थ्रू द एंड ऑपरेटर आप अपने उस आउटपुट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो ट्रू स्टेटमेंट में होगा। जब हम बात करते हैं अपने और ऑपरेटर की तो और ऑपरेटर आपका क्या होता है? ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो बिल्कुल प्लस साइन की तरह से काम करता है। अगर आप इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो वो आपको ट्रू आउटपुट देगा। बट अगर आपकी कोई एक भी फॉल्स हो गई है वो तब भी आपको क्या रिटर्न करेगा? वो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो जो एंड है वो मल्टीप्लाई की तरह काम करता है और जो और है वो प्लस की तरह काम करता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखिए जैसे बेटा जीरो प्लस वन किया तो बाइनरी फॉर्म में जीरो प्लस वन अगर हम करते हैं तो वो आपको वन रिटर्न करता है। बट जीरो मल्टीप्लाइज वन करते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करता है? जीरो। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में ही हमारा काम करता है। तो आप लोगों को ये ऑपरेटर समझ में आया। अभी और भी ऑपरेटर होते हैं बच्चों आपका। एक आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अगर हम लेकर चले रिलेशनल ऑपरेटर भी होता है। बेटा रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशंस को पढ़ते हैं। मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जस्ट फॉर कंपैरिजन। आपके कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। इसमें अभी एक और ऑपरेटर है वो होता है आपका पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स का मतलब है आप यहाँ पर कहाँ आपको कोलन लगाना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, तो ये हमारे पंक्चुएटर्स होते हैं जो आपके स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम इसके आगे अपने कोर्स की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को थ्योरी से रिलेटेड और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स पीडीएफ में बनाकर भेज दूंगी। अब हम यहाँ अगर लेकर चलते हैं अपने कोर्स को, पाइथन कोड। सबसे पहले सबसे सिंपल प्रोग्राम से हम शुरुआत करेंगे पाइथन के प्रोग्राम स्टार्टिंग में। पाइथन का सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। बेटा मैं आपको यहाँ दो फॉर्म से बनाकर बताऊंगी। एक होगा आपका लिटरल का फॉर्म और एक होगा आपका कांस्टेंट का फॉर्म और एक होगा आपका वेरिएबल का फॉर्म। हम इन दोनों से करेंगे और इसमें हम क्या टोकन होता है, क्या आइडेंटिफायर होता है, क्या वेरिएबल होता है, ये भी आपको समझाते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहला प्रोग्राम अगर मैं लेकर चलती हूँ अपना पाइथन में तो वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मेरा ये प्रोग्राम है। अब मैं यही प्रोग्राम आप लोगों को समझाती हूँ। हम इस प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है हमें कितने वेरिएबल लेने हैं। जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है हमें कितने वेरिएबल इसमें असाइन करने हैं। बेटा आप बस ये ध्यान रखिए, आपको अगर प्रोग्राम दिया जाता है तो उस प्रोग्राम में आपको कितने वेरिएबल्स बोले गए हैं जिसमें आपको इनपुट करना है। देयर आर टू वेरिएबल्स। अगर मैं आपको बोलती हूँ प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर,
ठीक है, या एंटर टू नंबर एंड प्रिंट इट्स एडिशन। कई तरह की लैंग्वेज होती है बेटा कोड में। अगर आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे ना, तो वो है आपको लैंग्वेज को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप उन कोड्स को खुद से कैसे परफॉर्म करते हो, क्योंकि आप क्या है, हम लोग जिस तरह से बता रहे हैं, हो सकता है आप उसका अलग मेथड भी निकाल दें, तो आप अपने तरीके से भी इस कोड को कर सकते हैं। पहली बात, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ वो सारे फॉर्म्स आप लोग को समझना है। सबसे पहले अगर मैंने बोला है कि आपको कितने नंबर इनपुट करने हैं, तो वो इनपुट फॉर्म आप समझिए कि हमें कितने नंबर इनपुट करने हैं। मैंने आपसे बोला है कि आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स निकालना है। बेटा मेरी इतनी लाइंस का कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो जब आपको बोला गया है टू नंबर, तो बेटा टू नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए और बी। एक हो गया ए मेरा फर्स्ट वेरिएबल, बी हो गया मेरा सेकंड वेरिएबल। अब मुझे इसमें किस तरह का नंबर स्टोर करना है, मैं इंटीजर फॉर्म मान लेती हूँ। अगर मैं इंटीजर फॉर्म मानती हूँ यानी कि यहाँ पर मेरे सारे न्यूमेरिक नंबर्स आएंगे जिनमें कहीं भी डेसिमल नहीं आएगा। अगर आप डेसिमल नंबर लगाते हैं तो आपको उसमें एरर आएगा। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ए हमने लिया, इसमें हमने लिखा इंट इनपुट एंटर टू numbers as it is b is equals to int input enter first number enter second number. After that c is equals to a plus b and then after print c. बेटा मैंने आपके सामने ये कोड लिखा, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो हम अपने इस कोड को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो मेरी पहली लाइन समझते हैं। ए हमने यहाँ पर दिया है ए क्या है, ए आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो। इनपुट स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमें इस मैसेज को अपने रनिंग विंडो के अंदर स्टोर करना है। तो ये कौन सी विंडो आ जाती है, आपकी इंटरेक्टिव विंडो। बेटा आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आप इस प्रोग्राम को बनाओगे तो प्रोग्राम को बनाने के बाद ए आपका एक वेरिएबल हो जाएगा, इंट आपकी वो वैल्यू है जो आप बताया जा रहा है, जिसमें कि आप किस तरह की वैल्यू ए में स्टोर कर रहे हो, ए टाइप, ए के अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना। बेटा इनपुट स्टेटमेंट आपका एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आपकी इंटरेक्टिव विंडो के अंदर आपको मैसेज मिलेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर एज इट इज बी। बी में भी हम क्या लिखेंगे, इंट इनपुट एंटर टू नंबर। दो नंबर जब हमारे इनपुट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने क्या किया, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि मुझे तो एडिशन निकालना था, तो हमने एडिशन कर दिया और प्रिंट सी। बेटा जब आप ये कोड अपनी स्क्रिप्ट विंडो पर लिख लेंगे तो उसके बाद आप इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन करने के लिए हम प्रेस F5 करेंगे, प्रेस F5। आप जब F5 को प्रेस करेंगे तो आपकी इंटरैक्टिव विंडो आ जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपके इन्वर्टेड कोट्स के अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर। आप कोई भी नंबर स्टोर करना, फिर लिखा होगा एंटर सेकंड नंबर, आप फिर से कोई नंबर स्टोर करना और फिर आप एंटर प्रेस करना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ये प्रोग्राम के स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। अब मेन बातें जो हम समझते हैं, पहली बात बेटा आप लोग ये देखते हैं इन्वर्टेड कोड्स। आप कह देंगे कि मैम आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, इससे हमारे पास एरर आएगा, आपने यहाँ नंबर लिख दिया है, इससे हमारे पास एरर आएगा। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, इनपुट प्रिंट ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं आपके कोड में जिसमें अगर आप इन्वर्टेड कोट्स लगाएंगे तो वो एज अ मैसेज रीड करने लगता है। आपका पाइथन का कंपाइलर, पाइथन इंटरप्रेटर आपको इसे एज अ मैसेज भी रीड करने लगता है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा। आपके इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जिस तरह का मैसेज लिखा है वो मैसेज एज इट इज आपकी टर्मिनल विंडो के अंदर आ जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बेटा क्या आता है, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने अपने जो स्टेटमेंट में प्रिंट सी लिखा है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा नॉर्मल आंसर 10 आया है। आप बोले मैम हमें सिर्फ 10 नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इसमें मैसेज भी लिख कर आए कि एडिशन ऑफ टू नंबर या एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर
इन्वर्टेड कोट्स में क्या लिखते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। कुछ भी मैसेज लिख लीजिए और यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, सी। तो बेटा आप लोग जब इसको लिखोगे तो आपका इसका आंसर फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से लिख कर आएगा, एडिशन ऑफ टू नंबर 10। इस तरह से आपका आउटपुट लिख कर आएगा। दूसरा मेथड भी ये हो गया। थर्ड मेथड, आप बोलते हैं मैम हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी, हम तो और सिंपल समझ सकते हैं, तो आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप ये कैलकुलेशन भी यहाँ पर करिए। आप प्रिंट स्टेटमेंट में छोटी छोटी कैलकुलेशन को कर सकते हो बच्चों। तो आप जब इसमें अपने उस स्टेटमेंट को लगाओगे तो आप सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर कॉमा ए प्लस बी। बेटा आपका तभी इसमें एडिशन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके कई सारे फॉर्म होते हैं, आप कई तरह से अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है बेटा। अब इसमें टोकन क्या है, ये जितनी भी छोटी छोटी यूनिट्स बनी हुई है, जो कीवर्ड आपके बने हैं, जो वेरिएबल आपके बने हैं, जो स्टेटमेंट्स आपके बने हैं, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये आपके क्या है, टोकन्स हैं। अब वेरिएबल ए बी, दिस इज द वेरिएबल। उसके बाद इंट आपका कीवर्ड है, इसको आप नहीं बदल सकते। उसके इसके अलावा अगर कहा जाए तो इंट ही आपका डेटा टाइप है, जिससे पता चलता है कि हम ए में किस तरह की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ए में हम हमारी इंटीजर टाइप वैल्यू असाइन कर रहे हैं। प्रिंट आपका एक कीवर्ड है। और बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक ही इंडेंट में लिखी हुई हैं। मैंने इनका इंडेंट नहीं बदला है, क्योंकि अगर आप इनका इंडेंट बदल देंगे तो आपकी आउटपुट में एरर आने लगेगा। इंडेंट बदलने का मतलब मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं, तो वो मैं चीजें क्लियर कर रही हूँ। बेटा ये आपका इंडेंट किस तरह से है, जब तक सिंपल प्रोग्राम है आपके, हम इसी तरह से अपने सिंपल प्रोग्राम आगे की क्लासेस में भी कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक हमारे सारे सिंपल प्रोग्राम्स नहीं हो जाते। तो आई होप मुझे आप लोगों को ये इंडेंटेशन का पॉइंट भी समझ में आया होगा। प्लस इसके अलावा सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम हमने कैसे बनाया, ये भी हम सबको समझ में आया होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग, आप अगर देखा जाए तो आप अपने और भी प्रोग्राम बना सकते हो, जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके आगे और थोड़ा सा ले लेते हैं बच्चों। अच्छा एक बात आप लोग ये बताइए, मैं अब आपको पाइथन की शुरुआत करा रही हूँ, तो आप लोग सभी पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाउ टू स्टार्ट पाइथन। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इस चीज को भी आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ बेटा। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए, वैसे तो एक जनरल फॉर्म है, अगर आप लोग कर चुके होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, बट एक जनरल सा फॉर्म है। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना पाइथन स्टार्ट करना होगा, उसके बाद फाइल पे जाना होगा, और उसके बाद अपना न्यू सोर्स लेना होगा। ये हुआ आईडीएलई के एनवायरमेंट पर। आप लोग और जिस भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, आप उस पर भी अपने पाइथन के स्क्रिप्ट मोड को ले लीजिएगा। अब मैं अपने दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ। एक सिंपल सा फिर से एक और प्रोग्राम, यहाँ से आप लोग अपने लॉजिक्स को समझिएगा। बेटा मैं आपसे अगर बोलती हूँ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बेटा आपसे अगर मैंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या? आप बताइए, आप समझिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या। आपसे अगर मैं सिंपली पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, आप सभी बच्चे मुझे आंसर दे दोगे कि मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस वन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल्स पता चल रहे हैं कि कितने वेरिएबल आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको वेरिएबल नहीं समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो एक छोटा सा पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्वल है उसके राइट साइड में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सिमिलर नहीं, अलग अलग, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सभी आपके क्या होंगे, आपके इनपुट वेरिएबल, जिन्हें आपको एंटर करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स देख लेते हैं कितने बन गए हमारे पास, दो वेरिएबल। इन्हीं दो वेरिएबल पर रहकर मैं अपना प्रोग्राम बनाती हूँ। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमने लिखा एल, मैंने वेरिएबल लेन ना मानकर एल मान लिया है। तो एल इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर लेन
उसके बाद b इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर ब्रेथ, और फिर उसके बाद सीधे सीधे हमने क्या लिखा, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। दैट्स इट। बेटा आपका इसमें आंसर निकल आएगा, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना भी आ जाएगा। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सभी आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जैसा मैंने अपनी पहली स्टार्टिंग में बोला था वैसे ही मैं अभी आपको बोल रही हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगी। और अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया हो तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।